चैप्टर 18 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 19 थ्री डायमेंशनल शेप्स का इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में आइडिया ऑफ स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस। तो आइडिया ऑफ स्पेस क्या है? व्हेन वी लुक एट समथिंग एम्प्टी लाइक ए बॉक्स, रूम और बॉल, इट हैज स्पेस। अगर हम कोई देखते हैं कि व्हेन वी लुक एट समथिंग एम्प्टी, एम्प्टी खाली देखते हैं, कोई चीज, किसी में कोई चीज खाली देखते हैं तो वो स्पेस कहलाता है। जैसे बॉक्स में अंदर देखिए खाली होता है ना, पूरा एम्प्टी होता है, एम्प्टी होता है। ऐसे ही आप देखें रूम में, तो रूम में एम्प्टी रहता है भाग। या फिर बाउल है, बाउल में भी एम्प्टी प्लेस होता है। तो इट हैज स्पेस, इसे ही स्पेस कहते हैं। जितना एम्प्टी प्लेस होता है वो आपका स्पेस कहलाता है। तो आइडिया ऑफ स्पेस, व्हेन वी लुक एट समथिंग एम्प्टी लाइक ए बॉक्स, रूम, बाउल और अदर थिंग्स में आप देख सकते हैं। तो ये जो भाग होता है, जैसे कि आप उसमें कोई आपका स्फीयर टाइप में बॉल माने फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस तरह की उसमें भी स्पेस होता है अंदर, तो वो स्पेस भाग कहलाता है। जो एम्प्टी प्लेस होता है वो स्पेस कहलाता है। नाउ सॉलिड, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज ए फिक्स्ड शेप एंड साइज इज कॉल्ड ए सॉलिड। कोई भी चीज जिसमें एक फिक्स शेप होता है, माने शेप एक निश्चित होता है कि शेप किस तरह का है, मान लो बॉक्स है या हम ले लें बॉल ले लें, तो ये सब फिक्स शेप होते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट दैट हैज ए फिक्स शेप एंड साइज, उसका साइज और शेप दोनों का एक फिक्स होता है, इज कॉल्ड ए सॉलिड, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट दैट हैज ए फिक्स्ड शेप एंड साइज इज कॉल्ड ए सॉलिड। अब सॉलिड में होता क्या कि अ सॉलिड ऑक्यूपाइज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस, कि उस सॉलिड में एक फिक्स जो है, एक निश्चित स्पेस होता है। सॉलिड अकर्स इन डिफरेंट शेप्स, माने सॉलिड अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं सॉलिड। दीज शेप्स आर नोन एज थ्री डायमेंशनल शेप्स। इन्हीं सॉलिड को क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल शेप्स या 3D शेप्स कहते हैं। 3D शेप्स भी कह देते हैं या थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो सॉलिड, तो इसमें क्या हो गया? सॉलिड एन ऑब्जेक्ट दैट हैज ए फिक्स्ड शेप एंड साइज इज कॉल्ड सॉलिड। A solid occupies a fixed amount of space. Solid occurs in different shapes. These shapes are known as three-dimensional shapes. For example, तो जो डिफरेंट शेप्स होते हैं, तो उसमें हमने बोल दिया क्यूबाइड। क्यूबाइड शेप क्या होता है? क्यूब, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड। तो देखिए, जैसे क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड आपका क्या होता है? जैसे एक रूम है या बॉक्स है, ये क्यूबाइड शेप में होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो क्यूबाइड आपका शेप इस तरह से हो गया, और रेक्टेंगल शेप ये हो गया, एक बॉक्स की तरीके हो गया आपका। तो ये आपका बन गया क्यूबाइड। क्या बन गया? क्यूबाइड, जिसको हम बोलेंगे क्यूबाइड। नाउ क्यूबाइड और क्यूब में डिफरेंस नहीं होता है कुछ, देखने में दोनों एक तरह लगते हैं। इसमें क्या होता है? लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट रहती है क्यूबाइड में। और क्यूब में तीनों इक्वल होती हैं, माने वो स्क्वायर शेप में। देखिए, जैसे ये स्क्वायर शेप है, एक दूसरा स्क्वायर आपने बना लिया इस तरह से और इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका हो गया क्यूब। क्या हो गया? क्यूब शेप। क्यूब शेप में आप देख सकते हैं, क्यूबाइड शेप में आपने देख लिया, उसमें क्या चीज हुआ? बॉक्स हो गया, रूम है, उस तरह का हो गया। क्यूब शेप में आप देखें तो आप डाइस आप देखें तो बिल्कुल क्यूब शेप में होता है, बिल्कुल उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल होती है।
अब जैसे मान लो सपोज करिए सिलेंडर है, तो सिलेंडर जो शेप आप देखते हैं गैस सिलेंडर है, तो वो जो शेप होता है सिलेंडर शेप में होता है। देखिए इस तरह से सिलेंडर शेप में होता है। तो ये आपका हो गया सिलेंडर। ये सिलेंडर का शेप हो गया। तो ये भी आपके सॉलिड्स कहलाते हैं। और आप देखें अगर कोन, कोन में आप देखते होंगे जो आइस कोन होता है वो, या जो कैप होती है बर्थडे कैप, वो भी आपकी कोन शेप में होती है। तो ये आपका हो गया कोन हो गया। तो ये शेप्स हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो प्रिज्म है। प्रिज्म का मतलब होगा ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो प्रिज्म भी कई तरह के होते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म माने क्या हो गया, तो जो बेस होगा उसका, जैसे ट्रायंगल बेस है तो ट्रायंगल आपका जो है अपर भी हो जाएगा। और इसको हम ज्वाइन कर दें तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये प्रिज्म कहलाएगा, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जो कि ये बेस इसका क्या है ट्रायंगल शेप में है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। नाउ पिरामिड, तो पिरामिड में देखिए तो पिरामिड भी डिफरेंट डिफरेंट बेस के होते हैं। मानो ट्रायंगल शेप में है, अगर बेस उसका ट्रायंगल है, अपर एक पॉइंट होता है, उसके मिड में पॉइंट होता है, उससे फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो वो आपका आता है पिरामिड। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड है आपका। पिरामिड में एक पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन कर देंगे इनके वर्टेक्स से, जो नीचे से बनी है, इस तरह का भी हो जाएगा। या आपका स्क्वायर्ड शेप है, स्क्वायर्ड शेप है जो, और उसमें ये पिरामिड आपका हो गया, तो ये स्क्वायर पिरामिड हो गया, ये आपका हो गया स्क्वायर पिरामिड हो गया। तो ये पिरामिड्स हैं आपके, ये कहलाएंगे पिरामिड्स। अलग अलग उसमें होते हैं कि उनका बेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग पिरामिड्स हो जाते हैं पिरामिड। तो ये हो जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड, और ये आपका हो गया क्या स्क्वायर पिरामिड, जिसमें रेक्टेंगल बेस होगा उसको रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे। जैसे कोन में सपोज करिए रहता है, तो कोन में क्या होता है, कोन में जो बेस होता है मेन चीज है, कोन में क्या बेस होता है, वो सर्कल होता है। तो है लाइक ए पिरामिड है, लाइक ए पिरामिड है, लेकिन वो कोन एक स्पेशल नेम हो गया, उसका कोन नेम रख दिया गया। क्या रख दिया गया, कोन। जैसे ये आपका सिलेंडर हो गया, इसमें देखें तो ये लाइक ए प्रिज्म है, प्रिज्म की तरह है, जैसे ट्रायंगल बेस था, इसमें सर्कल अगर बेस हो गया और अपर भी हो गया, तो उसको जो ज्वाइन करने वाला है तो वो आपका बन गया सिलेंडर बन गया। लेकिन ये आपका सिलेंडर स्पेशल नेम है सिलेंडर, ये आपका कोन शेप हो गया, और ये हो गया क्यूब, और ये हो गया क्यूबाइड, और इसमें आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, और ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया, स्क्वायर पिरामिड हो गया, रेक्टेंगुलर पिरामिड हो जाएगा। इसी तरह से अन्य जो सॉलिड क्यूबाइड शेप में होता है, तो क्यूबाइड शेप में है, तो सॉलिड सच है। अब तब इसके फॉर एग्जाम्पल्स में क्यूबाइड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो सच है जे वुडन बॉक्स, बॉक्स हो गया आपका, अब मैच बॉक्स, अब ब्रिक भी होता है, बुक, अलमीरा एटसेट्रा आर इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। ये क्यूबाइड की शेप में होते हैं, क्यूबाइड के शेप में होते हैं। तो जैसे मान लो क्यूबाइड का जो शेप है, तो क्यूबाइड के शेप पे अगर हम देख लें कि उसमें नंबर ऑफ फेसेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, और नंबर ऑफ वर्टिसेज कितने होते हैं। तो क्यूबाइड के एग्जांपल्स हो गए वुडन बॉक्स, मैच बॉक्स, ब्रिक, बुक, अलमीरा, रूम एटसेट्रा आर इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। अब इसमें फेसेज अगर काउंट करें तो फेस माने क्या होता है, देखिए इसमें कि अगर रूम को आप सपोज करिए कि रूम है आपका, तो रूम में जहां पर है तो आपका देखिए फ्लोर हो गया, एक हो गया रूफ हो गया, फ्लोर, तो एक तल ये हो गया, एक फेस ये हो गया नीचे का, एक ऊपर का फेस हो गया, और 4 वॉल्स हो गई। तो 4 वॉल्स, ऊपर का फेस और नीचे का फेस मिलाकर के 6 फेसेज हो गए। कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू हो गया 6। वो सभी रेक्टेंगल शेप में होते हैं।
जितने भी क्यूबाइड के जो फेसेज होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो रेक्टेंगल शेप में होते हैं तो 6 रेक्टेंगुलर फेसेज माने 6 फेसेज हो गए। तो नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू हो गए 6। इसके बाद नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस क्या हुआ, तो अगर रो में देखें 2 वॉल्स जहां पर ज्वाइंट होती है मिलती हैं तो वहां पर एक लाइन क्या होती है, एक लाइन बन जाती है, तो वो आपकी एज हो गई, किनारा। एज मीन्स हो गया साइड या किनारा, किनारा हो गया। ऐसे ही 2 वॉल्स ये वाली फर्स्ट 2 वॉल्स मिली, फिर सेकंड और थर्ड वॉल जहां पर मिली वो एज हो गई, फिर थर्ड एंड फोर्थ वॉल मिली वो भी एज हो गई, अब फोर्थ और फर्स्ट वॉल जहां पर मिली वो भी एज हो गई, माने 4 एज ये हो गई, 4 एजेज ये हो गई। अब 4 एजेज आप देखें कि जहां पर ये आपका फ्लोर है, फर्श है, फर्श जहां पर एक वॉल को मिल रही है तो वो आपका एज हो गया, और यही फर्श दूसरी वॉल को मिलेगा तो दूसरा एज हो जाएगा, फिर तीसरा, चौथा, मतलब 4 एज जो है नीचे हो जाएंगे, 4 एजेज नीचे हो जाएंगी। 4 एजेज आपकी हो गए साइड में हो गए, और 4 एजेज ऊपर हो जाएंगे जहां पर ये आपकी छत, जो छत है आपकी। ऐसे ही सपोज करते हैं कि जो भी क्यूबाइड शेप में है तो वो आपकी छत हो गई, सीलिंग जो हो गई। तो सीलिंग में देखें, सीलिंग जो वॉल से जहां पर ज्वाइंट होती है वो एज बन जाती है, तो 4 वो हो गए, तो 4 4 8 4 नीचे हो गए और 4 एज ऊपर हो गए, 4 साइड में हो गए, तो कितने हो गए 4 4 8 4 12 एजेज हो गए। तो नंबर ऑफ एजेज इक्वल टू हो गए 12 एजेज हो गए, नंबर ऑफ एजेज। नंबर ऑफ फेसेज कितने थे, 6 थे, नंबर ऑफ एजेज हो गए 12। और नंबर ऑफ वर्टिसेज, वर्टिसेज मीन्स होता है उसके कार्नर्स, कोने कितने हैं, कार्नर्स कितने हैं। तो कार्नर्स में देखिए वर्टिसेज जो उसको वर्टेक्स बोलते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ वर्टिसेज है तो देखिए 4 नीचे कार्नर्स हो जाएंगे और 4 ऊपर कार्नर्स हो जाएंगे, 4 4 8 कितने हो गए, नंबर ऑफ वर्टिसेज हो गए 8 हो गए। नाउ क्यूब, क्यूब भी बिल्कुल सेम इसी तरह का शेप है, उसमें होता क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। तो क्यूब क्या हो गया, अ क्यूबाइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब, माने उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। जिसमें क्यूबाइड में जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। नाउ एग्जांपल्स इसका क्या हो गया, आइस क्यूब, सुगर क्यूब, डाइस एटसेट्रा आर द शेप ऑफ क्यूब्स। आइस क्यूब में भी आप देखें कि जो आपका इसमें क्यूब शेप में होता है, क्यूब शेप में जो आइस क्यूब होगा वो हो गया सुगर क्यूब हो गया, डाइस हो गया, एटसेट्रा आर द शेप्स ऑफ क्यूब्स। ये क्यूब्स के शेप है। इसमें नंबर ऑफ फेसेज, नंबर ऑफ वर्टिसेज, नंबर ऑफ एजेज अगर ये हम काउंट करते हैं तो बिल्कुल सेम जो आपका क्यूबाइड में होता है नंबर ऑफ फेसेज, तो इसमें भी नंबर ऑफ फेसेज होते हैं 6 और ये स्क्वायर शेप में होते हैं। और नंबर ऑफ एजेज 12 और नंबर ऑफ वर्टिसेज 8। तो क्यूब में नंबर ऑफ फेसेज कितने होते हैं, 6, नंबर ऑफ एजेज 12, नंबर ऑफ वर्टिसेज 8। सिलेंडर, तो देखिए जो सिलेंडर सॉलिड होता है उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट सच एज, इसके फॉर एग्जांपल्स क्या है जो सिलेंडर शेप में होगा, तो सर्कुलर पिलर, जो पिलर होता है सर्कुलर पिलर होता है, अ सर्कुलर पाइप, टेस्ट ट्यूब, सर्कुलर स्टोरेज टैंक, जार, गैस सिलेंडर। तो गैस सिलेंडर हो गया, देखिए गैस सिलेंडर का शेप देख रहे हैं तो वो सिलेंडर शेप में होता है। जार हो गया, और आपका हो गया सर्कुलर स्टोरेज टैंक, टेस्ट ट्यूब, सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पिलर, दीज आर द शेप्स ऑफ सिलेंडर। तो ये सिलेंडर के शेप होते हैं, तो ये सिलेंडर के शेप होते हैं। अब इसमें देखें जो सिलेंडर का जो शेप बनेगा आपका, ये है सिलेंडर, तो इस सिलेंडर में जैसे गैस सिलेंडर को ये आप देखें तो इसमें क्या नंबर ऑफ फेसेज, तो नंबर ऑफ फेसेज में 3 फेसेज हो गए, एक तो ऊपर का रहेगा जो प्लेन फेस होगा ये, एक नीचे रहेगा
और एक आपका राउंड लिए हुआ होगा, 3 फेसेज हो जाएंगे। एक सर्कुलर होगा फेस और 2 हो जाएंगे, जो 2 सर्कुलर फेसेज हो गए, ये सर्कल शेप में रहते हैं, ये 2 सर्कुलर फेसेज, और 1 हो गया कर्व्ड लेटरल फेस, ये कर्व शेप में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कर्व फेस में हो जाएगा। और 2 हो जाएंगे सर्कुलर फेसेज हो जाएंगे। तो 1 2 और ये जो कर्व फेस होगा ये 3, कुल मिलाकर के हो गया नंबर ऑफ फेसेज हो गए 3। किसमें? सिलेंडर में 3 फेसेज हो गए। नंबर ऑफ फेसेज कितने हो गए? 3। 2 हो गए सर्कुलर फेसेज और 1 हो गया कर्व्ड लेटरल फेस। और नंबर ऑफ एजेस, एज कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं? एक देखिए ये सर्कल है नीचे बेस में, और दूसरा एज हो गया ऊपर आपका है, तो 2 हो गए, 2 सर्कुलर एजेज हो गए। और नंबर ऑफ वर्टिसेज, इसमें कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर कोई होता नहीं इसमें, जो सिलेंडर होगा उसमें कॉर्नर कोई नहीं होता है, इसका मतलब वो 0 होगा, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज हो जाएंगे 0। तो इसमें देखा है सिलेंडर में नंबर ऑफ फेसेज 3, नंबर ऑफ एजेज 2 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेज 0। नाउ स्फीयर, a object which is in the shape of a ball, an object which is in the shape of a ball is said to have the shape of a sphere। अगर बाल के शेप का कोई है तो उसको हम बोलते हैं स्फीयर बोलते हैं। अब इसमें देखिए जो बाल के शेप में होगा तो उसमें जो बाल होगी उसके शेप में अगर कोई चीज है तो उसमें कितने नंबर ऑफ फेसेज कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ फेसेज में देखिए बाल जो होती है उसका एक ही फेस होता है, वो कैसा होता है? कर्व फेस, कर्व फेस होता है, केवल ओनली 1 फेस, तो 1 फेस होता है। नंबर ऑफ फेसेज हो गया 1 जो कर्व फेस होता है, तो नंबर ऑफ फेसेज में 1 हो गया। नंबर ऑफ एजेस, इसमें किनारा होता है क्या कहीं पर? तो कोई एज नहीं होती, इसमें कोई एज नहीं होती, तो 0 एज हो गई। नंबर ऑफ वर्टिसेज, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज कॉर्नर्स कितने होते हैं? तो कॉर्नर्स भी कोई नहीं होते, तो इसका मतलब 0 कॉर्नर्स हो गए। तो इसमें आपने देखा स्फीयर में नंबर ऑफ फेसेज 1, नंबर ऑफ एजेस 0, नंबर ऑफ वर्टिसेज 0। कोन, तो ये जो सॉलिड आपका कोन है, तो कोन क्या है? ऑब्जेक्ट्स सच एज एन आइसक्रीम कोन, अ कोनिकल टेंट, a conical vessel and a clown's cap etc are in the shape of a cone। माने कोन के एग्जांपल्स कौन से हो गए? जैसे एग्जांपल ऑफ कोन्स, तो सपोज करिए तो एक है आपका आइसक्रीम कोन, कोनिकल टेंट, कोनिकल वेसल एंड क्लाउन्स कैप। क्लाउन्स कैप मींस बर्थडे कैप जो होती है उसी तरह से, एटसेट्रा आर इन द शेप ऑफ ए कोन। अब इसमें काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ फेसेज कितने हैं। तो नंबर ऑफ फेसेज देखें तो क्लाउन्स कैप में देखें जो नीचे आपका सर्कुलर है भाग, ये जो सर्कुलर भाग है, ये जो प्लेन फेस है, तो 1 प्लेन फेस हो गया और 1 हो गया कर्व फेस। तो जो आपका इस तरह से भाग है ये कर्व फेस है, तो 2 फेसेज हो गए। कितने हो गया? नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू हो गया 2, 1 प्लेन फेस एंड 1 कर्व फेस, मिलाकर के 2 हो गए, नंबर ऑफ फेसेज हो गए 2। अब नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस में देखें तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है? तो आपकी जो बनी है तो वो किनारा कौन सा है? वो सर्कल शेप में जो आपका किनारा नीचे देखें तो इस जो सर्कल शेप में है वो एज है। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए? 1, वो हो गई सर्कुलर एज। कैसी हो गई? सर्कुलर एज, सर्कल शेप में एज हो गई, तो 1 नंबर ऑफ एजेस 1 हो गया। और नंबर ऑफ वर्टिसेज, कॉर्नर्स कितने हैं? तो कॉर्नर्स आपका केवल 1 है, 1, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज हो गए 1। तो इन कोन नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एजेज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेज इक्वल टू 1। नाउ ट्रायंगुलर प्रिज्म, अब ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं तो देखिए ट्रायंगुलर जो प्रिज्म होता है उसका शेप नीचे भी ट्रायंगल, ऊपर भी ट्रायंगल, इस तरह से रहता है, और इनको अपना ज्वाइन कर दें। और ये जो ट्रायंगल्स बनेंगे ये आपके कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रहते हैं। ये जैसे ये साइड है आपकी, जितनी होगी उतनी ये साइड होगी, उतनी जितनी ये साइड है उतनी ये साइड होगी, जितनी ये साइड है उतनी ये साइड होगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स रहते हैं। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या है? ये सॉलिड हुज लेटरल फेसेज आर रेक्टेंगुलर एंड बेसेज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर प्रिज्म।
तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखिए नीचे भी ट्रायंगल आपका बन गया, नीचे आपका ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल शेप हो गया, ऊपर भी ट्रायंगल फेस हो गया, टू फेसेज हो गया ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर फेसेज हो गए। अब इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, जैसे सपोज करें कि इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन किया, तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया। और ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन किया तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर फेस ये हो गया, और एक रेक्टेंगुलर फेस पीछे हो जाएगा, माने 3 रेक्टेंगुलर फेसेज हो गए और 2 ट्रायंगुलर बेसेज, एक ये और एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर, ट्रायंगुलर बेस हो गया। तो ट्रायंगुलर बेस हो गया तो वो आपके 2 फेसेज वो हो गए, और 3 फेसेज हो गया रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगुलर शेप में देखिए जो इनके वर्टेक्स से वर्टेक्स को ज्वाइन किया गया है, तो वो हो गए 3 रेक्टेंगुलर फेसेज हो गए। तो 3 और 2 मिलाकर कितने हो गए? 5। तो नंबर ऑफ फेसेज इन ट्रायंगुलर प्रिज्म आर 5। नंबर ऑफ एजेस काउंट करें तो देखिए ऊपर एक ट्रायंगल होता है, ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल है, तो अब कितने इसमें जो है एजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे? तो नंबर एज में ट्रायंगल में कितनी एज होती है? 3, 1, 2, माने 1, 2, 3 ऊपर हो जाएंगे, 1, 2, 3 हो गए। और ज्वाइन कितना किया है? 3 आपने ज्वाइन किया है, इनको मिला करके एक ये एज हो गई, एक ये एज हो गई और एक ये एज हो गई, तो 3, 3, 6, 3, 9 एजेस। नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू हो गए 9। आप ट्रायंगल इमेजिन करें कि ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है, ट्रायंगल आपका नीचे बना हुआ है, तो देखिए 3 उसके एजेज हो गए, 3 एजेज नीचे हो गए, और जब उनको ज्वाइन करेंगे एज से एज को तो 3 वो हो जाएंगे, तो 3, 3, 6, 3, 9, तो 9 एजेज। नंबर ऑफ एजेज इक्वल टू हो गए 9। नंबर ऑफ वर्टिसेज के लिए देखें कार्नर्स कितने होते हैं, तो अगर हम इमेजिन करते हैं कार्नर्स तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 वर्टेक्स हो गए, माने 6 वर्टिसेज हो गए। तो अगर एक ट्रायंगल आपका बना ऊपर, एक ट्रायंगल नीचे बना है, तो 3 कार्नर्स उसमें आ गए, 3 कार्नर से नीचे आ गए, तो कितने हो गए? 3, 3, 6 वर्टिसेज हो गए। तो आपने देखा ट्रायंगुलर प्रिज्म में नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 9 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू 5, तो 1, 2, 3 ये हो गया आपका, 4 ये हो गया, एक पीछे हो गया 5। नंबर ऑफ एजेस 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6, और 3 आपके ये हो जाएंगे यहां से ज्वाइन करने वाले, तो 3, 3, 6, 3, 9 हो गए नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ वर्टिसेज 3, 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। Pyramid. A pyramid is a solid whose base is a plane rectilinear figure and whose side faces are triangles having a common vertex called the vertex of the pyramid. माने पिरामिड अगर हम देखें तो पिरामिड आपका होता क्या है, तो पिरामिड इज ए सॉलिड हुज बेस इज ए प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर, माने जो बेस होगा जो साइड लेकर बनी होंगी, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हुआ, बेस में आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, माने जिसमें रेक्टिलिनियर फिगर्स रहती हैं, माने लाइंस के थ्रू जो फिगर बनती है, जो क्लोज फिगर बनेगी वो होगा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन एटसेट्रा, माने ये जो होंगे उसका बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। तो अ पिरामिड इज ए सॉलिड हुज बेस इज ए प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर एंड हुज साइड फेसेज आर, माने उसके जो साइड फेसेज होंगे, सपोज करिए कि कोई भी आपने पिरामिड के लिए बना लिया, पेंटागन बना लिया, सपोज करिए पेंटागन बनाया, तो पेंटागन इस तरह से बेस हो गया आपका, ये जो बना है 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरह से बना लिया, पेंटागन बन गया। अब पेंटागन बनने के बाद में ऊपर एक पॉइंट है, ऊपर इस तरह से, भाई पिरामिड के लिए ऊपर पॉइंट रहता है ना, उसी से ज्वाइन करते हैं। तो जब ज्वाइन करेंगे इससे तो देखिए एक आपका ट्रायंगल ये बन जाएगा, दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा,
थर्ड वाले को ज्वाइन करेंगे, ये बन जाएगा, और एक इसका बन जाएगा। माने कितना हो गया? अगर पेंटागन में सपोज करिए ये है तो 1 2 इनको ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो ज्वाइन कर दिया गया, एक ट्रायंगल फेस ये हो 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 गया, माने 5 ट्रायंगुलर फेसेज हो जाएंगे। तो रेक्टेलिनियर फिगर एंड हुज साइड फेसेज आर ट्रायंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स। और कॉमन वर्टेक्स कौन सा होगा? जो कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वर्टेक्स मींस हो जाएगा जो ऊपर पॉइंट है, आपका ऊपर पॉइंट है जिससे इनको ज्वाइन किया गया है, वो कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं। कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड, इसको वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड कहते हैं। तो वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड जो आपका हो गया, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो ये कॉमन वर्टेक्स है, और ये अदर वर्टेक्स है आपके। तो ये आपका पिरामिड बन गया। तो पिरामिड बना, तो पिरामिड कई टाइप्स के होते हैं, कुछ टाइप्स का डिक्लेरेशन है यहाँ पर। तो जैसे फर्स्ट टाइप होता है स्क्वायर पिरामिड। क्या होता है? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड मीन्स क्या हो गया कि जो कोई भी पिरामिड आपका बनाया जा रहा है जिसमें स्क्वायर बनाओ, क्या बनाओ? स्क्वायर, बेस उसका स्क्वायर हो। अगर मान लो बेस उसका स्क्वायर है और यहाँ पर पॉइंट लिया गया है, तो इसको ज्वाइन करेंगे, माने जो वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स लिया जाएगा उससे हम ज्वाइन करेंगे, तो इसके मिड में रहेगा लगभग, तो सभी को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, सभी वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये सपोज करिए इस तरह से आपका ये इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। तो स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा? अ सॉलिड हुज बेस इज ए स्क्वायर, बेस आपका स्क्वायर है, एंड हुज साइड फेसेज आर ट्रायंगल्स। साइड फेसेज ऑलरेडी ट्रायंगल होंगी, जब इसको ज्वाइन और इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ये बेस हो गया, इसको और इसको मिलाकर के क्या होगा? एक ट्रायंगल फेस ये हो गया, ट्रायंगल फेस हो जाएगा, ट्रायंगल फेस हो जाएगा। तो अ सॉलिड हुज बेस इज ए स्क्वायर एंड हुज साइड फेसेज आर ट्रायंगल हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर पिरामिड। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। स्क्वायर पिरामिड हो गया। अब इसमें अगर हम काउंटिंग करते हैं कि नंबर ऑफ फेसेज कितने होते हैं, स्क्वायर पिरामिड में नंबर ऑफ फेसेज कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ फेसेज के लिए आप देखिए यहां पर, तो ये आपके इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे यहां से इसको 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 ज्वाइन किया, तो एक ट्रायंगल फेस ये हो गया, ट्रायंगल फेस ट्रायंगल फेस ट्रायंगल फेस, 4 ट्रायंगल फेसेज हो जाएंगे, 4 लेटरल ट्रायंगुलर फेसेज हो जाएंगे, ये हो गए। और एक उसमें जो बेस में है, तो बेस में क्या है? 1 स्क्वायर बेस है, 1 स्क्वायर बेस है, तो 4 1 5 हो गए, 4 लेटरल ट्रायंगुलर फेसेज हो गए और 1 स्क्वायर बेस मिलाकर के 5 हो गए। तो नंबर ऑफ फेसेज कुल कितने हो गए? 5 हो गए। किसमें? स्क्वायर पिरामिड में। तो नंबर ऑफ फेसेज हो गए 5, 4 लेटरल ट्रायंगुलर फेसेज एंड 1 स्क्वायर बेस, ये दोनों मिलाकर के 5 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एजेस काउंट करें अगर, तो नंबर ऑफ एजेज में कितना हो जाएगा? देखिए इसमें, तो नंबर ऑफ एजेज में देखिए 4 तो ये हो जाएंगे बेस में, 4 आपके कहां पर हो जाएंगे? बेस में हो जाएंगे। अब इसको देखें अगर, तो आपके जैसे इसको ये 1 2 3 4 एजेज जो कितने हो गए? 4 ये हो गए। और जब इनको ज्वाइन किया जाएगा, 4 वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करेंगे तो 4 ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 ये हो जाएंगे, तो 4 4 कितने हो गए? 8। तो नंबर ऑफ एजेज इक्वल टू हो गए 8। स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ एजेज हो गए 8। अब नंबर ऑफ वर्टिसेज, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज में देखें तो एक तो कॉमन वर्टेक्स हो गया है, और बाकी वर्टेक्स कौन से जगह? 1 2 3 4 बेस वाले हो गए और एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, 4 1 5 हो गए। तो नंबर ऑफ वर्टिसेज हो गए 5। तो स्क्वायर पिरामिड क्या हुआ? अ सॉलिड हुज बेस इज ए स्क्वायर एंड हुज साइड फेसेज आर ट्रायंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर पिरामिड। नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू 5, 4 लेटरल ट्रायंगुलर फेसेज, 1 स्क्वायर बेस, ये मिलाकर के 5 हो गए। नंबर ऑफ एजेज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ वर्टिसेज इक्वल टू 5। अब देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड किसका नाम दिया गया? क्योंकि इसका बेस जो है वो ट्रायंगल है। क्या है? बेस आपका ट्रायंगल है। तो जब बेस ट्रायंगल है तो ऊपर पॉइंट हो गए जो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, सभी को तीनों वर्टेक्स को जो बेस में वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया गया। तो अ सॉलिड हुज बेस इज ए ट्रायंगल,
बेस कैसा है, ट्रायंगल है, एंड हुज साइड फेसेज आर ट्रायंगल्स, साइड फेसेज कौन से हो जाएंगे, वो ट्रायंगल हो जाएंगे। ये सपोज करिए इसको है, साइड फेसेज क्या हो जाएंगे, साइड फेसेज। जैसे इसको है तो इसको ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, तो साइड जो फेसेज है और एक ये बन जाएगा, तो 3 हो गए। तो एंड वो साइड फेसेज आर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स है हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, और कॉमन वर्टेक्स ये हो जाएगा आपका, इज कॉल्ड ए ट्रायंगुलर पिरामिड। ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। अब ट्रायंगुलर पिरामिड का, तो अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज आल्सो नोन एज ए टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं इसको टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड का स्पेशल नेम भी है टेट्राहेड्रॉन। क्या नेम है, टेट्राहेड्रॉन। किसका नेम है टेट्राहेड्रॉन, ट्रायंगुलर पिरामिड का है। अब इसमें अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ फेसेज। तो नंबर ऑफ फेसेज को अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ फेसेज में देखिए 3, तो ये ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज हो गए, तो जो आपके यहां से कॉमन वर्टेक्स से जा रहे हैं इनको ज्वाइन करने पर तो 3 ये हो गए, एक ट्रायंगुलर ये हो गया, एक ट्रायंगुलर ये हो गया, एक ट्रायंगुलर ये हो गया, तो 3 ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज हो गए, और 1 ट्रायंगुलर बेस हो गया, और एक ट्रायंगुलर बेस है, तो 3 और 1 मिलाकर कितना हो गया 4। तो नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू हो गया 4, किसमें, ट्रायंगुलर पिरामिड में। नंबर ऑफ एजेस काउंट करें तो नंबर ऑफ एजेस में देखें 3 ये हो जाएंगे, और जब इसमें इससे इसको ज्वाइन करेंगे तो 3 ये हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे 6, तो नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे 6। अब नंबर ऑफ वर्टिसेज, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज के लिए अब देखें तो वर्टेक्स में कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, तो देखिए 3 ये हो गए और एक कॉमन हो गया, 3 और 1 मिलाकर कितना हो गया 4। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में नंबर ऑफ फेसेज इक्वल टू 4, जिसमें 4 में से देखिए उसकी कैटेगरी है 3 ट्रायंगुलर लेटरल फेसेज है और 1 ट्रायंगुलर बेस है, 3 और 1 मिलाकर हो गया 4, नंबर ऑफ बेस फेसेज हो गए 4, नंबर ऑफ एजेस 6 हो गए, नंबर ऑफ वर्टिसेज 4 हो गए। और ट्रायंगुलर पिरामिड को और क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन, जिसमें बेस उसका पिरामिड का बेस अगर ट्रायंगल है तो इसका मतलब वो टेट्राहेड्रॉन भी कहलाता है। तो चैप्टर 19 3 डायमेंशनल शेप्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 19 स्टार्ट करेंगे।